हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली आप सभी को पता होगा कि फाइनली सेकंड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का जो रिजल्ट था वो कल डिक्लेयर हो गया। बेसिक शाम को डिक्लेयर हुआ, वह रिजल्ट आ गया है। तो अब कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, ना तो फर्स्ट सेमेस्टर का ना ही सेकंड सेमेस्टर का। अब स्टूडेंट के मन में कुछ आपके डाउट्स होंगे कि क्या एडमिशन मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ए बी ई आर एफ या आर ए का प्रॉब्लम उनके किसी ना किसी एक सेमेस्टर में देखने को मिल रहा है। क्या उन स्टूडेंट को एडमिशन मिल पाएगा या नहीं मिलेगा, तो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले तो जिनका रिजल्ट में किसी भी रिजल्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। आपका काफ़ी लकी हो जो आपके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब 10 में से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में एब्सेंट का प्रॉब्लम एक मेजर इशू है। मतलब एग्ज़ाम देकर आया बट उनके रिजल्ट में एब्सेंट का प्रॉब्लम आ रखा है। तो वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किसको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा, क्या जिनकी ईआर आ गई है क्या उनको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे। एक्चुअली जो आपका जो एडमिशन हुआ था एसओएल के अंदर 2022 के अंदर, वो एनईपी के तहत हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ था। तो उस पॉलिसी के अंदर ये बोला गया था कि अगर आपको अगले ईयर में जाना है, मतलब मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाना है, तो टोटल आपके 50% सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मतलब 50% सब्जेक्ट में आप पास आउट होने चाहिए दोनों सेमेस्टर को मिला के। मान लीजिए आपके एक ईयर में 14 सब्जेक्ट है और 14 में से सिर्फ आप मान लीजिए 7 सब्जेक्ट में पास हो, और साथ में या तो किसी में आपकी एफ आ रखी है, ई आर आ गई है, बैक आ गई है, या किसी में आपका अपसेंट का प्रॉब्लम है, या किसी में आपका आर ए का प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका 7 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो। बट उन स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। बार बार कह रहा हूँ, जब नोट कर लीजिए, उन स्टूडेंट को एडमिशन मिलने के चांसेस ना के बराबर है जिनके रिजल्ट में फेल्ड लिखा हुआ है। जितने भी एनईपी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था एसओएल के अंदर, अगर आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट मिला के फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है आपकी सेक्शन के नीचे, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बार बार मैं कह रहा हूँ, बाकी हो सकता है कि एडमिशन आपको मिल जाए बट चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि एसओएल साफ बोल चुका है एडमिशन उन्हीं को मिलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का रूल है, सिर्फ एसओएल के ऊपर नहीं है, रेगुलर के ऊपर भी है, एनसी वेब के ऊपर भी है, कि आपको टोटल 7 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, तभी आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सिंपल है, अगर आपके रिजल्ट में ईआर आ रहा है 1-2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगर 4-7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी ईआर और नीचे लिखा आ गया फेल्ड, तो समझ लो आपका काम हो गया है। सेकेंड ईयर में तो बहुत मुश्किल है, ना के बराबर चांस है, गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल पाएगा। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरी चीज़, और ये जो एडमिशन आपका स्टार्ट होगा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ चुके हैं। मुझे लगता है 10 दिन के अंदर हमें एडमिशन का लिंक डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। जैसे एडमिशन स्टार्ट होगा हम बता देंगे। तो जो स्टूडेंट फेल्ड हो गए हैं, जिनकी मार्कशीट में फेल्ड लिखा हुआ आ गया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप पहले ये देखिए कि जो भी आप फेल्ड हुए, क्या किसी सब्जेक्ट में आपका ए बी या आर ए की वजह से आपका सब्जेक्ट 7 से ज़्यादा आप में फेल हुए हो। अगर ऐसा कुछ है तो एसओएल जाइए, उनको बोलिए सर मैंने पेपर दिया था बट मुझे अब्सेंट कर दिया गया, जिसकी वजह से मेरा 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाया, बट मुझे थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अगर ये प्रॉब्लम एडमिशन से पहले सॉर्ट आउट हो जाती है, ए बी और आर ए वाली, और फेल्ड वाला जो ऑप्शन अगर आपकी मार्कशीट से हट जाता है, 50% के लिए आप एलिजिबल हो जाते, तो आपको थर्ड ईयर में वो आपका थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर फेल्ड ही रहा है और 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक रही है, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ना के बराबर है। और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो जब एडमिशन शुरू होगा तब पता चलेगा। क्योंकि अब एक्चुअली हो ये रहा है, जो अब ये रिजल्ट निकल के सामने आया है ना, इसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि असाइनमेंट में बच्चे फेल हुए। क्योंकि असाइनमेंट में कैसे फेल हो सकता है बच्चा, जब असाइनमेंट ऑनलाइन हुआ था, घर से हुआ था, और ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन असाइनमेंट में फेल।
तो ये तो चीज़ तभी क्लियर होगी जब एडमिशन फॉर्म आपके डैशबोर्ड पे आएगा। जब भी एडमिशन फॉर्म आपके डैशबोर्ड पे आएगा उसमें बता दिया जाएगा, वही उन्हीं स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे सब्जेक्ट शो करेंगे थर्ड और फोर्थ, आपका थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। बाकी मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिनके रिजल्ट में फेल्ड नहीं लिखा हुआ है, फेल्ड, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी एक में ER हो, AB हो, RA हो, आपको थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में सेक्शन में फेल्ड लिखा हुआ है, उनको एडमिशन मिलने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। बाकी अगर नोटिस आ जाता है बता दूंगा, अभी तो कोई नोटिस ऐसा प्रमोशन को लेकर आया नहीं है, तो अभी तो क्राइटेरिया वही है कि दोनों सेमेस्टर को मिला के आपको 50% सब्जेक्ट में पास होना है, तो ही आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो मैंने साफ साफ बता रहा हूँ, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा जिनके 50% सब्जेक्ट यानी 14 में से जो स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट में पास है, उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। और जिनके रिजल्ट में फेल्ड नहीं है, फेल्ड सिर्फ उन्हीं रिजल्ट में लिखा हुआ है जो 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में लटक गए हैं, ठीक है, वो ही स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनको दोबारा से अपना ईयर रिपीट करना पड़े, जिन जिन में उनकी बैक है उनको फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करना पड़ जाए। थर्ड ईयर आपका थर्ड सेमेस्टर तो भूल जाइए कि आपको मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बाकी जब एडमिशन लिंक आएगा तभी सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि असाइनमेंट की वजह से बच्चा फेल हो रहा है या थ्योरी की वजह से बच्चा फेल हो रहा है, ठीक है। तो जो वो आपका एडमिशन फॉर्म आएगा उसमें सारी चीज़ क्लियर रहेगी। उसी एडमिशन फॉर्म में वही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने के लिए देगा ऑटोमेटिक, जिस सब्जेक्ट में आपकी थ्योरी में बैक होगी। अगर असाइनमेंट में बैक है तो अगर असाइनमेंट री असाइनमेंट होते हैं तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। फिलहाल इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है कि जो असाइनमेंट में फेल हो गया है क्या उसके असाइनमेंट दोबारा से होंगे या नहीं होंगे। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन की, जो कि बहुत जल्दी अब शुरू होने वाला है, 10 दिन के अंदर एडमिशन शुरू हो जाएंगे। और बाकी किसको एडमिशन मिलेगा मैंने बता दिया, 50% सब्जेक्ट में जो पास होगा उनको एडमिशन मिलेगा, यानी 7 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर 7 से नीचे सब्जेक्ट, बना लीजिए आप 9 सब्जेक्ट में फेल हो और 4 में पास हो, तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जब एडमिशन फॉर्म आएगा ये सारी चीज़ें आपकी भी क्लियर हो जाएगी, मुझे भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो है वो NAP लगा हुआ है, तो इसमें असेसमेंट भी है। तो अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि असेसमेंट को मिला के पास किया जा रहा है या अलग अलग इंडिविजुअल पास किया जा रहा है। अब जो भी रिजल्ट आता है हम नेट ग्रेड को देख के आपको बताते हैं, और यहाँ पे नेट ग्रेड ही क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि PR तो आपकी जो मार्कशीट है, PR देखना वो इंटरनल असेसमेंट के लिए बोला गया है। आपका जो TH है वो थ्योरी ग्रेड, TU किस लिए है वो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि उसमें भी ग्रेड शो कर रहा है, ठीक है। तो वो तो आपका जब एडमिशन फॉर्म होगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जो भी एलिजिबल रहेगा उसी के लिंक शो करेगा थर्ड सेमेस्टर का। बाकी जो एलिजिबल नहीं है उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का लिंक उनके डैशबोर्ड पे शो करेगा। छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।